नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। चलते हैं इसी आशा के साथ आज के छोटे से मोटिवेशन कोट्स के साथ में कि सफ़र शुरू ही कर दिया है तो फिर इन बाधाओं से डरना क्या। सफ़र शुरू ही कर दिया है तो फिर इन बाधाओं से डरना क्या। क्योंकि दोस्तों आपको पता है जब सफ़र शुरू कर देते हैं तो रास्ते में बहुत सारी अटकलें आती हैं, लेकिन आपको घबरा के वापस पीछे नहीं मुड़ना है। क्योंकि जितनी आप दूरी वापस आने में दूरी तय करोगे, उतनी तय दूरी यदि आप आगे करोगे तो आपके 2 कदम और लक्ष्य आपके नज़दीक आ जाएगा। तो चलते हैं आज की महत्वपूर्ण करंट की सुर्खियों की ओर। राजस्थान का पहला आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? जोधपुर में। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी आइस सीट ग्रीनलैंड को स्कीइंग के जरिए पार करने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो ये बने नीरज चौधरी। एक वो अपने नीरज चोपड़ा जो भाला फेंक के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान सरकार की पहली वर्षगांठ पर भजन लाल शर्मा ने कितनी महिलाओं को लखपति दीदी बनाए जाने की घोषणा की है? तो 1 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाएगी अपनी भजन लाल शर्मा की डबल इंजन की सरकार। चीन में आयोजित ड्रैगन बोट वर्ल्ड कप में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए तनिष्का पटवा ने कौन सा पदक जीता दोस्तों? तो इन्होंने जीता कांस्य पदक। बिड़ला प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान पिलानी के स्थापना दिवस पर केंद्र सरकार द्वारा कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया जाएगा? 60 रुपये का। चलते हैं हम आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की ओर। यह है आज के सामने आज का सबसे शानदार और महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 11 नवंबर से 16 नवंबर 2024 राजस्थान पुलिस ने बाल विवाह रोकथाम के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? तो 11 नवंबर से 16 नवंबर 2024 राजस्थान पुलिस ने बाल विवाह की रोकथाम के लिए कौन सा अभियान शुरू किया दोस्तों? तो ये शुरू किया है राजस्थान सरकार ने ये शुरू किया आपके दोस्तों ऑपरेशन लाडली। कौन सा शुरू किया है? ऑपरेशन लाडली। आप भी ध्यान से देखें और कमेंट बॉक्स में क्वेश्चनों के आंसर जरूर टाइप करें, क्योंकि इससे आपके दिमाग में वो क्वेश्चन अच्छे से बैठता है। ये आप अच्छे से दिमाग में बिठा ले, मैं आपको बार बार ये बात बोल रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये इसकी शानदार और महत्वपूर्ण डिटेल। राजस्थान पुलिस बाल विवाह की रोकथाम के लिए ऑपरेशन लाडली अभियान 11 नवंबर से 16 नवंबर तक चलाएगी। इसका अभियान का मुख्य उद्देश्य राज्य में बाल विवाह की घटनाओं को रोकना है। खासकर 12 नवंबर को अबूझ सावे के कारण पारंपरिक रूप से बड़ी संख्या में शादियां होती हैं, तो इसको रोकने के लिए सरकार यह अभियान शुरू की है। ये कानूनी जागरूकता के तहत बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत 18 वर्ष से कम और 21 वर्ष से कम आयु के बच्चों को इसमें बाल विवाह में शामिल किया जाता है, तो इसको समाप्त करने के लिए ये चलाया है, ठीक है। और इसके लिए हाई कोर्ट ने भी एक राजस्थान सरकार को मतलब अल्टीमेट जारी किया है कि आप बाल विवाह ख़त्म करें। तो इसने राजस्थान सरकार ने 2030 तक, कब तक? 2030 तक बाल विवाह को समाप्त करने का निश्चय किया है। हाल ही में द्वितीय वार्षिक राजस्थान एससीआई कॉन्फ्रेंस 2024 का आयोजन 1 से 10 नवंबर को कहाँ होगा? तो ये कहाँ होगा दोस्तों? ये होगा जोधपुर, अलवर, बीकानेर। कहाँ होगा दोस्तों? ये होगा आपके बीकानेर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये इसकी डिटेल। कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के राजस्थान चैप्टर द्वारा द्वितीय वार्षिक राजस्थान एससीआई कॉन्फ्रेंस 2024 का आयोजन 9 व 10 नवंबर को बीकानेर के लालगढ़ होटल में किया जाएगा। कॉन्फ्रेंस में राजस्थान सहित राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रसिद्ध कार्डियोलॉजिस्ट शिरकत करेंगे। CSI राजस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर SM शर्मा होंगे। कौन होंगे? डॉक्टर SM शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राजस्थान राज्य सरकार ने टेक्सटाइल उद्योग के लिए पहली बार किस पॉलिसी का ड्राफ्ट जारी किया है? टेक्सटाइल उद्योग के तहत राजस्थान सरकार ने जारी किया है राजस्थान उद्योग नीति 2024 या राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी
2024 या फिर राजस्थान कृषि नीति 2024 या राजस्थान रोजगार नीति 2024। तो कौन सा सही होगा दोस्तों? आपके आंसर ये होगा राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी 2024। ठीक है, ये थोड़ा यहाँ गलत टाइप हो गया। ये इसकी डिटेल, राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी 2024 का ड्राफ्ट जारी। राजस्थान सरकार ने पहली बार कपड़ा उद्योग के लिए अलग पॉलिसी लागू करने की दिशा में राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी 2024 का ड्राफ्ट अक्टूबर में जारी कर दिया गया। इस पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य वर्ष 2029 तक टेक्सटाइल सेक्टर में 1500 करोड़ का निवेश आकर्षित करना व 2 लाख नए रोजगार उत्पन्न करना है। ये है इसकी और महत्वपूर्ण डिटेल। 1500 करोड़ तक का निवेश किया जाएगा 2029 तक और 2 लाख नए रोजगार सृजित होंगे। फिर आपके चौथा क्वेश्चन, राजस्थान के गांवों में जल जीवन मिशन के कार्यों को गति करने के लिए कितने करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं? तो ये स्वीकृत किए हैं दोस्तों आपके 658.12 करोड़ रुपए। कितने स्वीकृत किए हैं? 658.12 करोड़ रुपए। राजस्थान में जल जीवन मिशन के कार्यों को गति प्रदान करने के लिए 23 जिलों की 46 पंचायत समितियों के कितने गांवों को? 507 गांवों को 881 कायदे जारी करने के लिए 658.12 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। ठीक है, इससे प्रदेश के जल जीवन मिशन के तहत कार्यों को गति मिलेगी और बहुत सारे घरों में घर घर जल कनेक्शन किया जाएगा। हाल ही में 9 नवंबर से को 21वीं राजस्थान स्टेट माउंटेन बाइक साइकिलिंग प्रतियोगिता का आयोजन। क्वेश्चन अच्छा है दोस्तों। ठीक है, हाल ही में 9 नवंबर को 21वीं राजस्थान स्टेट माउंटेन बाइक साइकिलिंग प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की जाएगी? बीकानेर, जयपुर या अजमेर? तो कहाँ आयोजित की जाएगी दोस्तों? ये आयोजित की जाएगी बीकानेर में। 21वीं राजस्थान स्टेट माउंटेन बाइक साइकिलिंग प्रतियोगिता 9 नवंबर को बीकानेर में आयोजित की जाएगी। ये इसकी डिटेल महत्वपूर्ण, आप पॉज करके देख लें एक बार। भारत सरकार द्वारा राजस्थान के किस जिले में इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बनाई जाएगी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और महत्वपूर्ण एग्जाम में छपने लायक क्वेश्चन है। ठीक है, कि भारत सरकार द्वारा राजस्थान के किस जिले में इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बनाई जाएगी? जोधपुर, पाली या उपरोक्त दोनों? तो बिल्कुल दोस्तों, 2 ही स्थानों पे इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बनाई जाएगी, जोधपुर और पाली में। यह इसकी महत्वपूर्ण डिटेल। ठीक है, 12 नए इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बनाने का फैसला किया राजस्थान में जोधपुर, पाली में इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बनाई जाएगी। ठीक है, इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी 2023 तक $2 मिलियन का निर्यात हासिल करने की में मदद करेंगे और शहरों को वैश्विक मानकों के अनुसार ग्रीन फील्ड स्मार्ट शहरों के अनुरूप विकसित किया जाएगा। 9 राज्यों में पूरे भारत में 12 औद्योगिक स्मार्ट सिटी बनाने का फैसला लिया है। राजस्थान में रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता कितनी है? राजस्थान में रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता, बहुत ही ये भी शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, 23.7 गीगावाट, 31.5 गीगावाट या 22.3 गीगावाट? तो कितना आएगा दोस्तों इसमें? आपके ऑप्शन नंबर बी, 31.5 गीगावाट। ठीक है, ये इसकी महत्वपूर्ण डिटेल। भारत में रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड बिजली उत्पादन क्षमता सितंबर 2024 में 200 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है, जो कि इतने मेगावाट। ठीक है, ये 2,01,457। सौर ऊर्जा योगदान 90,762 और पवन ऊर्जा योगदान 47,363। राज्यवार देखा जाए तो राजस्थान का कितना? 31.5 गीगावाट। यह है आपके लिए टुडे क्विज। हाल ही में जयपुर में 7 नवंबर को 3 दिवसीय इंटरनेशनल महाफेस्ट इनोफेस्ट इंडिया 2024 की शुरुआत की जाएगी। हाल ही में राजस्थान में 7 नवंबर को 3 दिवसीय इंटरनेशनल महाफेस्ट इनोफेस्ट इंडिया 2000 की शुरुआत कहाँ की जाएगी? तो यह आपको आंसर में कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। ठीक है, अब आपके इंडिया की महत्वपूर्ण करंट की सुर्खियां और क्वेश्चन। कौशल भारत मिशन के तहत निम्नलिखित में से कहाँ वर्चुअल रियलिटी VR मिक्स्ड रियलिटी में
उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना की जाएगी दोस्तों। ठीक है, ये की जाएगी आपके हैदराबाद, बेंगलुरु, जोधपुर, चेन्नई, कानपुर। कहाँ की जाएगी? हैदराबाद, बेंगलुरु, जोधपुर, चेन्नई, कानपुर में। ये इसकी महत्वपूर्ण डिटेल। राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों में 5 उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना की जाएगी। इसका प्रमुख उद्देश्य है कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय ने कौशल भारत मिशन के तहत कृत्रिम बुद्धिमत्ता, वर्चुअल रियलिटी और मिक्स्ड रियलिटी में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई है और 5 राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों में इन उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना की जाएगी। साझेदारी, ये भी आपको पढ़ लेना एक बार। केंद्र सरकार द्वारा 60 रुपये का स्मारक सिक्का किस संस्थान की 10 नवंबर 2024 के हीरक जयंती के अवसर पर किया जाएगा? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, नोट कर लेना अच्छे से, आपको याद रखना है। ठीक है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली, बिरला प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान बिट्स पिलानी द्वारा, भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु द्वारा, या जवाहरलाल नेहरू विद्यालय JNU द्वारा। तो किसके द्वारा की जाएगी दोस्तों? बिरला प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान बिट्स पिलानी के द्वारा। ठीक है, 60 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया जाएगा हीरक जयंती के अवसर पर। ये है इसकी डिटेल। बिट्स पिलानी की हीरक जयंती पर 60 रुपये का स्मारक सिक्का जारी। स्मारक सिक्के का उद्देश्य BITS पिलानी की हीरक जयंती 60 वर्ष के उपलक्ष्य में यह सिक्का जारी किया जा रहा है। स्मारक सिक्के का डिजाइन एक तरफ बिट्स पिलानी की मुख्य इमारत का चित्र होगा जिसके ऊपर हिंदी व अंग्रेजी में बिट्स पिलानी हीरा जयंती लिखा होगा और इमारत के नीचे 1964 से 2024 अंकित होगा। और दूसरी तरफ अशोक स्तंभ का चित्र होगा, साथ ही चिन्ह और मूल्य वर्ग पर 60 लिखा होगा। सिक्के के दाएं और बाएं भारत हिंदी और अंग्रेजी में लिखा होगा। स्मारक सिक्के का वजन 35 ग्राम होगा। स्मारक सिक्के का निर्माण स्थान सिक्का कोलकाता टेक्सटाइल में बनेगा। स्मारक सिक्के की घोषणा केंद्रीय वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग ने 4 नवंबर 2024 को इस संबंध में एक गजट सूचना जारी की है। ठीक है, ये बिट्स पिलानी की डिटेल है। इसकी स्थापना बिट्स पिलानी की 1964 में हुई थी। इस वर्ष संस्थान की 60वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी 10 नवंबर 2024 को। भारतीय शतरंज खिलाड़ी अर्जुन एरिगेसी विश्व रैंकिंग में कौन से स्थान पर पहुंच गए हैं? तीसरे पर, पहले पर, दूसरे पर या चौथे पर? तो कौन से स्थान पर पहुंच गए दोस्तों? दूसरे स्थान पर। कौन से स्थान पर? दूसरे स्थान पर। भारतीय शतरंज खिलाड़ी अर्जुन एरिगेसी चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2024 में एक्सेली रचना सरना पर अपनी जीत के बाद विश्व रैंकिंग में दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। जीत के साथ अब 3 राउंड की प्रतियोगिता के बाद आमीन तबाताबाई के साथ मास्टर्स श्रेणी में संयुक्त रूप से शीर्ष पे भारत के 24वें ग्रैंड मास्टर हैं। उन्होंने 2022 की भारतीय राष्ट्रीय चैंपियनशिप भी जीती। हाल ही में विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया गया? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, 5 नवंबर, 8 नवंबर या 7 नवंबर? तो कब मनाया गया दोस्तों? 8 नवंबर को। कब मनाया गया? 8 नवंबर को। ठीक है, प्रतिवर्ष 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है। विश्व रेडियोग्राफी दिवस की विषय वस्तु थीम रेडियोग्राफिक सीइंग द अनसीन है। ठीक है, ध्यान रखना आपको, ये रही इसकी डिटेल, सीइंग द अनसीन। यह दिन 1895 में विलियम कॉनरैड रोएंटजेन द्वारा एक्सरे की खोज का सम्मान करता है। प्रारंभिक रोग का पता लगाने और उपचार बनाने में MRI, CT स्कैन और अल्ट्रासाउंड जैसी तकनीकों के लिए महत्वपूर्ण प्रकाश डालता है। फिर आपके करंट की सुर्खियाँ, कुछ क्वेश्चन और रह गए थे जिसको डायरेक्ट सुर्खियों में डाल दिया। कौन से देश के मानवाधिकार आयोग के सभी सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया है? तो बांग्लादेश के। कौन से देश के? बांग्लादेश के मानवाधिकार आयोग के सभी सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया है। बांग्लादेश के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के सभी सदस्यों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ये कदम उस समय उठाया गया जब एक कोर्ट में भीड़ हिंसा में वृद्धि के बारे में गंभीर तथ्य सामने आए। फिर आपके नेक्स्ट, किसने विशाखापट्टनम में विश्व स्तरीय चैंपियनशिप, विश्व स्तरीय बैडमिंटन में
केंद्र की आधारशिला रखी है? तो किसने रखी दोस्तों? पीवी सिंधु ने। भारत की प्रख्यात बैडमिंटन स्टार और ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने 7 नवंबर को विशाखापट्टनम के बाहरी इलाके में छोटे गांव चिन्ना गादिले में पीवी सिंधु सेंटर फॉर बैडमिंटन एंड स्पोर्ट एक्सीलेंसी की आधारशिला रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किसके निर्देश के बाद केंद्र ने पराली जलाने पर दोगुना जुर्माना कर दिया गया है? तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर केंद्र ने पराली जलाने पर दुगुना जुर्माना कर दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत अप्रभावी दंडों की आलोचना के बाद केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पराली जलाने पर जुर्माने की राशि को क्या कर दिया है? दोगुना कर दिया है। नेक्स्ट आपके, भारत 2024 की तीसरी तिमाही में यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से कौन सा सबसे बड़ा स्मार्ट बाजार बना? तो भारत दूसरा सबसे बड़ा स्मार्ट बाजार बना। ध्यान रखना, 2024 की तीसरी तिमाही की इकाई यात्रा के हिसाब से विश्व में दूसरा, मूल्य के हिसाब से तीसरा सबसे बड़ा बाजार बन गया है। इस अवधि में भारत ने वैश्विक स्मार्टफोन सिगमेंट का 15.5% हिस्सा प्राप्त किया है। ये आपके बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम में छपेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने INS विक्रांत पर किसके अभियानों को देखा? यानी किसका इन्होंने प्रदर्शन देखा, निरीक्षण किया? तो भारतीय नौसेना का। ठीक है, INS विक्रांत पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 7 नवंबर को अपनी पहली समुद्री यात्रा के दौरान स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत का दौरा किया है। इस महत्वपूर्ण अवसर पर उन्होंने भारतीय नौसेना की युद्ध क्षमता और समुद्री से शक्ति का प्रदर्शन देखा है। ये थे आज के महत्वपूर्ण आपके इंडिया और करंट की महत्वपूर्ण सुर्खियां। अब चलते हैं आज की महत्वपूर्ण सुजस रिपोर्ट की ओर। यह है दोस्तों आज के आपकी सुजस की रिपोर्ट। माइंस एवं पेट्रोलियम सेक्टर का राइजिंग राजस्थान प्री समिट। ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। माइंस एवं पेट्रोलियम सेक्टर का राइजिंग राजस्थान प्री समिट, इसमें 63,463 करोड़ रुपए के निवेश के समझौते हुए। ध्यान रखना, ठीक है। माइंस एंड पेट्रोलियम सेक्टर के तहत कितने? 63,463 करोड़ रुपये, ठीक है। इसके अंतर्गत ये मुख्य रूप से योजनाएं रहेगी जिसको आप देख सकते हो, ठीक है, और पढ़ सकते हो। मुख्य सचिव श्री माइंस श्री टी, इनका ध्यान रखना आप थोड़ा सा। श्री टी रविकांत ने बताया कि प्रदेश के इतिहास में पहला अवसर है जब माइनिंग सेक्टर में निवेशकों के आगे रुचि बढ़कर दिखाई है, ठीक है। ये अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग MOU दिखा रखे हैं, अलग अलग रुपए के, और आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। सिक्कर के रोइल में यूरेनियम के खनन के लिए यूरेनियम कार कॉरपोरेशन इंडिया को AOI जारी, ठीक है। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना, नीचे बाड़मेर, जालौर, नागौर आदि में दुर्लभतम खनिज अर्थ एलिमेंट, ये आपको नॉर्मली पढ़ लेना ऐसे। इसके इनमें से ऐसे मुख्य क्वेश्चन है जो हम उधर बना देते हैं। जयपुर ग्रामीण दुग्ध के लिए इन्वेस्टर मीट 45,000 करोड़ रुपए के MOU, ये भी ध्यान रखना। जयपुर ग्रामीण दुग्ध के लिए इन्वेस्टर्स मीट के लिए कितना करोड़? 45,000 करोड़ रुपए के MOU हुए हैं। नेक्स्ट आपके दूसरा पेज, राइजिंग राजस्थान जिला स्तरीय कार्यक्रम के प्रतिभागी के प्रति निवेशकों का उत्साह। अजमेर में कितना MOU हुआ है? 14,026 करोड़ रुपए के MOU हुआ है, ध्यान रखना आपको, ठीक है। अजमेर के साथ विधानसभा उपचुनाव 2024 में अब तक 7 जिलों में 92.68 करोड़ रुपए से अधिक सामग्री जब्त, अवैध सामग्री जब्त हो गई है। केकड़ी के साथ में देख लीजिए दोस्तों, ठीक है। 3,000 करोड़ रुपए से अधिक के MOU केकड़ी के साथ में हुए हैं। भीलवाड़ा के साथ में 10,340 करोड़ रुपए के MOU। राज्य पुलिस ने 7 जिलों में 21.5 हज़ार करोड़ से अधिक लोगों को पाबंद किया है। भीलवाड़ा
में कितने के एमओयू हुआ है? 10,340 करोड़ रुपए के। और केकड़ी में कितना दोस्तों? 3,000 करोड़ के। तो ये थी आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और राजस्थान की मुख्य सूजस रिपोर्ट। अब चलते हैं हम कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों के रिवीजन की ओर। यह आपके कल का मुख्य रूप से क्वेश्चन। नीति आयोग द्वारा शुरू किए गए जल उत्सव कार्यक्रम में राजस्थान के किस जिले का चयन किया गया है? हनुमानगढ़ संगरिया ब्लॉक का। गोवा में आयोजित आयरमैन चित्र 3 इवेंट में अपनी कैटेगरी में तीसरा स्थान किसने प्राप्त किया है? जयप्रकाश पूनिया ने। राजस्थान स्टूडियो को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड से किस उपलब्धि के लिए संचालित किया गया है? तो भारत के इन्होंने कलात्मक धरोहर को संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए। मानसिक स्वास्थ्य और कुपोषण में सुधार के लिए किस संस्थाओं के बीच समझौता हुआ? तो जयपुर रक्स और हैप्पीनेस फाउंडेशन के मध्य में। 27वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद टूर्नामेंट में राजस्थान टीम ने क्रिकेट स्पर्धा में किस राज्य को 8 विकेट से हराकर कांस्य पदक जीता है? तो किसको हराकर जीता दोस्तों? तो ये जीता आपके कर्नाटक। किसने जीता? कर्नाटक। सुचित्रा आडा ने गोवा में आयोजित किस प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो 10 मीटर एयर राइफल SH1 श्रेणी में। हाल ही में जयपुर जिले में कब से स्वास्थ्य नारी चेतना अभियान का आयोजन किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 7 नवंबर 2024 से। और यह आपकी मैंने क्विज में भी डाला था और 1-2 बच्चों ने सही टाइप किया है। हाल ही में राजस्थान में 7 नवंबर को 3 दिवसीय इंटरनेशनल महाफेस्ट इनोफेस्ट इंडिया 2024 की शुरुआत की है। तो ये अपने क्वेश्चन वापस रिपीट हो गए हैं। तो कहाँ पर? बीकानेर में। सॉरी इसमें जयपुर। इनोफेस्ट इंडिया 2024 कहाँ पर? जयपुर में। हाल ही में ड्रैगन बोट वर्ल्ड कप में उदयपुर की बेटी तनिष्का पटवा ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। आपको रिवीजन के माध्यम से सारे क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाएंगे। गोपाष्टमी के पावन पर्व पर राज्य के किस जिले में स्थित पिंजरापोल गौशाला में गौ मेले का आयोजन? तो जयपुर जिले में। राजस्थान के कितने सरकारी स्कूलों को इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करने हेतु हिंदुस्तान जिंक 3600 करोड़ रुपए खर्च करेगी? तो 72 सरकारी स्कूलों। राजस्थान के हनुमानगढ़ के संगारिया ब्लॉक में 15 दिवसीय जल उत्सव का शुभारंभ कब किया गया दोस्तों? तो ये किया गया आपके 6 नवंबर को। कब किया गया? 6 नवंबर से 15 नवंबर तक ये जल उत्सव का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम में मानगढ़ धूनी क्षेत्र के विकास के लिए कितने करोड़ रुपए की घोषणा की है? तो ये आपके कल का क्विज था। तो क्विज की भी आपका उत्तर सही है, 5 करोड़ रुपए का। कितने करोड़ रुपए का? ये है इसकी डिटेल। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम में मानगढ़ धूनी क्षेत्र के लिए 5 करोड़ रुपए के विकास की घोषणा की है। मानगढ़ धाम में पुलिस चौकी खोलने की भी घोषणा की है। हाल ही में देश में पहली बैटरी संचालित डबल डेकर क्रूज का उद्घाटन राजस्थान की किस झील में होगा? तो ये होगा दोस्तों आना सागर झील अजमेर में। राजस्थान सरकार और किसके मध्य ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए एमओयू हुआ है? तो ये हुआ दोस्तों IIT कानपुर के साथ में। किसके साथ में? IIT कानपुर के साथ में। कन्नड़ शॉर्ट फिल्म सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो ने किस कैटेगरी में ऑस्कर 2025 को हासिल किया है? ये आपके इंडिया जीके से संबंधित सुर्खियां हैं। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस ऑस्ट्रेलियाई शहर में भारत के नए महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया है दोस्तों? तो ये किया आपके ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में। कहाँ किया है? ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में। पिछला क्वेश्चन रह गया। कन्नड़ शॉर्ट फिल्म सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो ने किस कैटेगरी में ऑस्कर 2025 में स्थान हासिल किया? तो लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म में। किस में किया? लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म में। ये हो गया अपने प्रश्न।
राजस्थान में कहाँ पर ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे के निर्माण के कार्यों को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है? तो कोटा में। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। क्लास अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, जिससे हम बने रहे आपके साथ में लगातार मोटिवेशन के साथ में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।